पहले हमें करना है, दो को अलग करना है, फिर जो बच गया उसका फैक्टर तोड़ना है। ऐसे फैक्टर तोड़ना है कि गुणा कराने पे 30√2 आ जाए और इनके स्क्वायर का सम जो है वो 86 आ जाए। तो जो अपने फैक्टर थोड़े तोड़े हैं उसके बीच में वही निशान आएगा जो ऊपर निशान है। ठीक है, और फिर इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो होगा। हो गया, आगे बढ़ जाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। थोड़ा सा सही सा सवाल है। हो गया, ऑल सेट। आ जाओ, चलो देखो सुनो। अब क्वेश्चन तो हम ये भी कर चुके हैं वैसे तो उसी क्लास में जहाँ पे हमने वो किया था, क्या नाम है, पावर इंडिसेस सर्ट्स। बाकी चलो कोई नहीं, कर लेते हैं फिर से। आओ देखो सुनो, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, साइड कर देते हैं थोड़ा सा। ध्यान से देखना आप लोग, ये जो लिखा हुआ है इन्होंने क्या अंडर रूट में, अंडर रूट में इन्होंने लिखा हुआ 1+√3/2, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों की शक्ल सेम ही है, बस बीच में क्या निशान है, माइनस का। तो इसको सॉल्व करो, पहले एक को सॉल्व करो, दूसरा वाला नेगेटिव कर देंगे लास्ट में। देखो ये 2+√3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो ऊपर हो जाएगा हमारा 4+2√3 और नीचे हो जाएगा 4। ठीक है, 4 को रूट से बाहर ले लो तो 1/2 आ जाएगा और अंदर बच जाएगा हमारा 4+2√3। अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है हमारा, ये जो नंबर आ गया, यहाँ पे मैंने कहा 2 को छोड़ के जो बच गया उससे फैक्टर कर लो। तो यहाँ पे √3 बच गया और क्या बच गया, यहाँ पे 1 बच गया है। ठीक है, और आपको पता है √3 का स्क्वायर 3 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, इनको जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी ये बेसिकली फैक्टर किसका है, √3 प्लस में 1 का फैक्टर है। ठीक है ना। अब पहले वाले का जब आपने फैक्टर किया तो आपका फैक्टर ये आया 1/2 और √3+1। जब आप फिर माइनस का निशान है बीच में, फिर दूसरे वाले का करोगे तो सेम आएगा, लेकिन निशान उनके बीच में कैसा आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। 1/2 को आप कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा √3+1 माइनस √3 प्लस का 1। ये माइनस इनको चेंज कर देगा निशान को। उसके बाद हम इसको चेंज करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल, ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट के कितना आ जाएगा हमारा, अल्टीमेटली 1 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 1 आ जाएगी। अब हमसे पूछा हुआ है क्या है, हमसे इन्होंने पूछा है इसकी वैल्यू क्या, √2 माइनस का एक्स और √2 माइनस का प्लस का एक्स। तो यहाँ पे 1 रख दोगे आप लोग।
तो अंडर रूट 2 माइनस का 1 और अंडर रूट 2 प्लस का 1। अगर आप इन दोनों को एक बार जोड़ के लिख दो, मतलब इनका कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कर दो, या मत करो, चलो कोई बात नहीं, आप इनका रैशनलाइजेशन कर दो, तो ये हो जाएगा आपका, और नीचे भी हमारा ये हो जाएगा। सिंबल चेंज करके गुणा करा दिया हमने। अब ऊपर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। 2ab करोगे तो आ जाएगा 2√2। और नीचे हो गया हमारा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि 2 - 1 हो जाएगा सीधे सीधे। तो ऊपर हो गया 3 माइनस का 2√2, और नीचे 1 है तो 1 को हम लोग नहीं लिखेंगे। अब ये 3 तो ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन √2 का मान कितना होता है पता है आपको? √2 का मान होता है 1.141 होता है, या 414 होता है थिंक शायद, ठीक है ना। तो यहाँ पे रख दोगे, 200 गुना कराओगे तो ये 2.8 हो जाएगा, समथिंग 282 हो जाएगा। और इसका डिफरेंस अगर आप लोग लोगे तो लगभग लगभग 18 के आसपास का डिफरेंस आ जाएगा, शायद 414 होता है थिंक शायद। ये ना आई थिंक शायद 88 के अराउंड ऐसा कुछ आ जाएगा, नहीं 83 हो जाएगा, ये 83 मान लेते हैं हम इसको। तो 17.0.17 का गैप आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाए। ये
क्या करें? ये वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन। चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट वाला फैक्टर जो है गाइस, यहीं पे ब्रेक कर लें इसको। देखो सुनो, क्या मैं इस 21 को 3 और 7 में ब्रेक कर सकता हूँ? क्योंकि 7 और 3 10 होते हैं और 7 3 21 होता है। क्या मैं इसको 5 और 3 में ब्रेक कर सकता हूँ? क्योंकि 5 3 15 और 5 3 8 होते हैं। ठीक है, तो इस पहले वाले को ब्रेक करके जो मेरा रिजल्ट आएगा वो आएगा √7 माइनस में √3। माइनस क्यों लगाया मैंने? क्योंकि इनके बीच में माइनस का निशान है। दूसरा वाला हमारा आ जाएगा √5 प्लस में √3। ठीक है, और बराबर में क्या चला हमारा? √a प्लस में √b। ठीक है, देखो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अगर पॉसिबल है तो। देखो ये इससे कट गया हमारे पास, तो बचा क्या? √7 प्लस में √5 बराबर में √a प्लस में √b। इसमें किसी को भी कुछ मान लो, a की वैल्यू को 7 मान लो, b की वैल्यू को उल्टा भी मान सकते हो आप लोग। तो अंदर आ जाएगा क्या? ए बी का मान क्या हो जाएगा? √7 इंटू में 5 यानी कि 35। आपको पता है अगर ये 36 होता तो 6 का होता, यानी ये 6 के बहुत ही क्लोज है, बस एक ही तो कम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोबेबली 5.9 के आसपास चला जाएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देख लो।
एक मिनट रुकना, टूट गया क्या? एक मिनट रुक जाओ अभी। चलो कर लो, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन है, इसको कीजिए। जी। कोई वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, अगर आपको प्रॉब्लम है, जैसे कि मान के चलो इस तरह की वैल्यूज आती है ना, तो आप ऐसी वैल्यू अज्यूम कर लो इसमें जीरो ना बने, जैसे 3 2 1 मान लेते हैं एक मिनट के लिए। ठीक है, और पुट कर लो आप इसको चाहे तो। देखो 3 हो गया और 2 हो गया तो 6 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 3 में से 3 - का 2 हो गया। फिर बी और सी की बात कर रहे हैं, तो 2 एकम 2 हो गया और 2 - का 1 हो गया। फिर सी और ए की बात कर रहा है, तो 3 एकम 3 और 1 - का 3 हो गया। ठीक है। अब ऊपर वाले को सॉल्व करो आप लोग, तो यहाँ पे तो 6 बचेगा, फिर वहाँ भी 2 बचेगा, फिर वहाँ पे बचेगा -का 6। तो ये इससे कट गया, क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ सिर्फ 2 बच गया। अब हम ऑप्शन में चेक करेंगे जहाँ पे 2 बच जाएगा। जैसे मान के चलो चौथे ऑप्शन में रख लेते हैं रैंडम। तो बी की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, 2। और ए की जगह पे रखेंगे हम लोग 3। ठीक है, फिर बी की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 2। और सी की जगह पे रखेंगे 1। और सी की जगह पे 1 और ए की जगह पे 3। तो ये हो गया -का 1, ये हो गया 1 और ये हो गया -का 2। तो कितना आ रहा है ये हमारा, +का, क्योंकि --2 हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई भी ट्राई कर सकते हो ऑप्शन रैंडम।
ओके आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग। रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सुनो। देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि पी एक्स की पावर 3 प्लस में एक्स की पावर 2 प्लस में 3x प्लस में q। ठीक है, कोई भी इक्वेशन याद रखना हमेशा जीरो के बराबर होती है। इसमें कह रहा है क्या कि ये डिविजिबल है इससे और इससे। तो अगर ये x, अगर ये डिविजिबल 2 से है तो आप एक बार इसमें 2 रख दो p का मान। तो ये 2 की पावर, एक बार x का मान आप 2 रख दो और एक बार x का मान आप -2 रख दो। ठीक है, तो 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा पता है आपको? 2 रखने पे ये जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी आपकी वो बनेगी 8p प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस में q बराबर में 0। और जब -2 रखोगे तो बनेगा -8p प्लस में 4 माइनस का 6 प्लस में q बराबर 0। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये हो जाएगा 8 प्लस का और इधर हो जाएगा 2q बराबर में 0। तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 2q बराबर, तो q की वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है, q की वैल्यू -4 हो जाएगी। ठीक है, अब q की वैल्यू को किसी एक में रख दो, या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो। फिलहाल चलो मैं इसमें रख देता हूँ। तो -4 रखूँगा तो 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो p की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये तो q की वैल्यू अगर 4 रख दूंगा माइनस का तो
ये से कट जाएगा 6। अच्छा 3/2, 3/4, हाँ 3/4 आ जाएगी ये वाला फर्स्ट वाले में। 6 किससे काटा मैंने? हाँ क्यू की वैल्यू रख देना आप लोग, 3/4 आ जाएगी माइनस की, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। गलत कैलकुलेट कर दिया, जीरो नहीं आएगा ये। तो सही से पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो वही आंसर आएगा। हो गया, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट करें। अगला सवाल हमारा ये है, इसको ट्राई करना है, कीजिए ट्राई। मुझे रिफंड पॉलिसी। आज क्या है, वेडनेसडे ना? करें, ध्यान से सुनना आप लोग। देखो सुनो, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 6 की पावर -2 है। देखो 2 की पावर 2 कितना होता है हमारा, 4 होता है। 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है। और ये जो माइनस में लिखा है, क्या हम इसको बट्टे में भेज दें तो 6 की पावर 2 कितना हो जाएगा हमारा, 36 हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो सारी वैल्यू कट गई। अब बचा हमारे पास ये वाली जो एक्स वाली वैल्यू बची है वो। तो ये जो एक्स के बटे में लिखा गया, अगर मैं इसको ऊपर भेजूंगा ना तो ये हो जाएगा x⁻a−b, और उसकी पावर लिखा है क्या, a+b। फिर x⁻b−c, और उसकी पावर लिखा b+c। और फिर लिखा आपका x⁻c−a, और उसकी पावर c+a। ठीक है, a+c लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप c+a कर सकते हो, क्योंकि प्लस में तो आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको c+a ही लिख लो, ज़्यादा बेटर है। अब देखो ये गुणा होगा ना तो a² - b² हो जाएगा, यानी a² माइनस का b², ये हो जाएगा b² माइनस का, और ये हो जाएगा c² माइनस का
सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, तो पावर जोड़ोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल और ए से ए कैंसिल, सब कैंसिल हो गया। किसी संख्या की पावर जीरो बच गई, तो किसी संख्या की पावर जीरो होती है तो पता क्या होता है, वो वन होता है। किसी पावर की कोई नंबर है उसकी पावर अगर जीरो हो तो वो वन हो जाता है। नहीं खत्म कर दी मैं। करें आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। ध्यान से देखना आप लोग, ऊपर सब में ना 5 कॉमन आ रहा है और नीचे सब में 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। अब ऊपर ये जो लिखा हुआ है ना हमारा 6 वाला और ये सब, इसको हम ब्रेक कर लेंगे 2 बार। जैसे ये जो 6 लिखा हुआ है, इसको 3 प्लस में और 3 माइनस में आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। हम्म चलो देखो, सुनो मैं लिख देता हूँ। ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 और ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, ऐसा हो जाएगा। सेम ऐसे बी के साथ भी हो जाएगा आपका, कि बी की पावर 3 प्लस में सी की पावर 3 और बी की पावर 3 माइनस में सी की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही थर्ड वाले के साथ भी हो जाएगा, सी की पावर 3 माइनस में ए की पावर, प्लस में लिख लो पहले फिर माइनस में लिख लेना, इस प्रकार से, ठीक है।
गलत गलत, एक मिनट भैया। देखो सुनो, ये ना एक्चुअली पता है क्या है, ये ना पूरे को ना इन्होंने क्यूब कर रखा है, ध्यान से देखना आप लोग। तो अगर मैं इस पूरे को ए मान लूँ तो ये हो जाएगा ए की क्यूब, ये हो जाएगा आपका बी की क्यूब, और ये हो जाएगा सी की क्यूब। तो ए की क्यूब, बी की क्यूब, सी की क्यूब जो होता है ना गाइज, वो 3ABC होता है, 3ABC होता है। ये ए हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा हो गया सी, ठीक है। और बाहर 5/2 तो कॉमन आ ही चुका था, नीचे भी सेम देखो आप लोग, यहाँ पे अब हमारा ए की क्यूब, बी की क्यूब, सी की क्यूब है, तो ए की क्यूब हो जाएगा हमारा 3ABC हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 3ABC ये है, सेम सेम है, बस पावर क्या है हमारी 3 है। अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इसको अब 2 बार ब्रेक कर लो आप लोग। ऊपर जो ये लिखा हुआ है इसको एक बार प्लस में, एक बार 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5/2 आ जाएगा। ऊपर वाले को ब्रेक करोगे तो 2 बार ऐसे आ जाएगा, ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आ जाएगा। पेजेस इतने हो गए ना कि लैग कर रहे हैं। फिर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आ जाएगा, फिर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आ जाएगा ये। और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे हमारा सारा का सारा कैसा है, माइनस में ऑलरेडी चल रहा है नीचे, ठीक है। तो माइनस वाले से माइनस वाले को आप क्या करोगे, कैंसिल कर दोगे। तो माइनस वाले से माइनस वाले को कैंसिल कर दोगे अगर, तो बचेगा क्या, सिर्फ प्लस वाला बचेगा, ठीक है ना। ये माइनस से ये गया, ये माइनस से ये गया, इस माइनस से ये गया, तो ऊपर बचेगा 5/2, और यहाँ बचेगा आपका क्या, सारा का सारा प्लस वाला बच जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो। ये माइनस से माइनस वाला कटिंग, वैसे सेम सवाल हम कर चुके हैं कभी महीनों पहले, चेक करना आप लोग, घातांक और करनी वाला चैप्टर समाप्त होता है। अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे ट्रिगो, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।